बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में बिजली, गैस और जितनी भी यूटिलिटी चीज़ें हैं उनकी इतनी महंगी हो चुकी कि हर बंदा ख़रीदने के काबिल ही नहीं है। लेकिन हुक्मरान ये कह रहे हैं कि हम 1 डिजिट पे महंगाई को ले आए हैं। अब वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी कल ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में बिल्कुल किसी किस्म का कोई ऐसा तासर नहीं है कि यहाँ पे महंगाई है। तो मैं ये उनसे पूछता हूँ, पता नहीं वो महंगाई कहाँ उन्होंने कम किया है। अब लाहौर में जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, यहाँ पर जो एयर क्वालिटी का जो रोड था वो 1400 समथिंग तक चला गया। तो इतना गंद, इतनी बदबू, इतने मामला सारे लाहौर में हैं। जबकि मरीम नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर पंजाब बनी थी तो उन्होंने कहा था कि पूरे पंजाब को मैंने नीट एंड क्लीन बनाना और 1 महीने का टाइम दिया था। अब उनको 8 माह हो गए लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। अपनी वो गले की खराश बेहतर कराने के लिए स्विट्ज़रलैंड चली गई, यूके चली गई। यहाँ पूरा पाकिस्तान गले की खराश और गले की बीमारी में मर रहा है और उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। आज वज़ीर आज़म साहब भी बीमार हो गए, देखिए अल्लाह ताला उनको क्या बीमारी निकलती है। जबकि मैंने तो हमेशा उनको हशाश विशात और ख़ास तौर पर जब वो एरोप्लेन पे चढ़ते हैं तो सीढ़ियों भाग के चढ़ते हैं, तो ये सेहत की निशानी है। तो अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक साहब जो कि 24 तारीख को एक धरना धरने जा रही है और उनकी हुकूमत का खात्मा करने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए वो इसमें क्या रंग भरते हैं जब कोई हुक्मरानों ने हर तरह से इनको रोकने के इंतजाम कर रखे हैं। तो मेरे इन सारे मामलात पर बात करने के लिए मैंने यहाँ जो बुलाया है वो हैं जनाब फरीद पराचा साहब, जो कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा है। फरीद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप मसरूफियात में से हमें टाइम निकाल देते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी मेहमान हमारी हैं लाहौर तरीक़न साहब, लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ेबा साहब मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। और तीसरी हमारी मेहमान है जो कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी अपोजिशन की तरफ से, मिस आयशा खान। मैं आयशा खान आपको भी अपने प्रोग्राम में वार्म वेलकम करता हूँ। तो फरीद साहब आप मुझे ये बताएं, इस वक्त ये सारी सूरत हाल जो हुकूमत की आप देख रहे हैं और 24 को अपोजिशन ने भी इस्लामाबाद पहुँचने का प्रोग्राम बनाया है, जब भी आप भी कई दफ़ा पहले पहुँच चुके हैं, को अपोजिशन का आपसे भी कोई राब्ता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देखिए ये जो कुछ प्रोग्राम है, हम असूलन तो उसकी तायीद करते हैं कि ये एक हक़ एहतजाज है और ये हक़ एहतजाज आइन का दिया हुआ है, हुक्मरानों का दिया हुआ नहीं है। और जिस तरह की मुश्किलात उन्होंने बना दी हैं उसमें अब वो ये ना करें कि वो जो पंजाबी में कहते हैं कि ताकतवर जो है वो मारे और फिर रोने भी न दे। तो अब जो लोग इस तरह से एहतजाज कर रहे हैं उनके रास्ते के अंदर कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए और उनको लाजमी तौर पे अपने एहतजाज का हक दिया जाए। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है एक पार्टी का एहतजाज है, हम अपने एहतजाज कर रहे हैं। हमारी तरफ से धरने भी दिए गए थे, फिर हमने फ़लस्तीन के और गजा के मौजू पर भी मिलियन मार्च वगैरह किए। अब भी हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो कुछ भी हमारी अवामी मसाइल पर पेशरफ्त है उस सिलसिले में हम अपने प्रोग्राम तश्कील देंगे। तो इसमें ना हम किसी से तवक्को रखते हैं कि वो हमसे राब्ता करे और ना ही किसी पार्टी, हर पार्टी अपने प्रोग्राम बनाने में तो आप नहीं रखते, लेकिन क्या बताएं उन्होंने को राब्ता किया है? नहीं सरे रस मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि अब हुकूमत एक तरफ इनको रोकने के लिए लाठी गोली, आंसू गैस का इस्तेमाल के इंतजाम कर रही है, पूरे इस्लामाबाद को फिर कंटेनरिस्तान बना दिया गया है। तो क्या ये हुकूमत को ऐसा करना चाहिए या उनको इनका एक दफ़ा एक पल देख लेना चाहिए? अगर ये आखिरी कॉल करते तो ये आखिरी क्यों ना हो? लेकिन नहीं, ये मैंने तो ये कहा है कि ये हुकूमतों का रवैया किसी तरह भी ठीक नहीं होता और उस सिलसिले में उनका जो भी ये तरीका है कि वो सिर्फ
रियासती ताकत से, फिस्तायत से, कंटेनर लगा कर, पुलिस को इस्तेमाल करके, और तो ये करें तो ये तो ठीक नहीं है। आप उनके साथ तय करें कि आप यहाँ तक एहतजाज करेंगे, यहाँ नहीं आएंगे, या आपका एहतजाज इस अंदाज का होगा, इस अंदाज का नहीं होगा। शहरियों का ठीक है कि ये भी एक रहना चाहिए कि शहरी जो हैं वो उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, बच्चे स्कूल दीगर है, लेकिन इस सारे में हुक्मरान अपने प्रोटोकॉल भी बंद करें कि जिनकी वजह से भी शहरी जिंदगी बड़ी मुतासर होती है। तो हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत की तरफ से जो तैयारियां हैं, इस तरह की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, ये मुनासिब नहीं है। ये गोया के एक लिहाज से आप हक एहतजाज को जो आईन का दिया हुआ है उसको दबाने की एक नारवा कोशिश कर रहे हैं। नहीं इब्राहिम साहब, मुझे ये बताएं, अगर अमेरिका यूके यहाँ पर अपना हक इस्तेमाल कर रहा है कि इनको समझाने का, तो आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अहम सियासी पार्टी हैं, तो आप हुक्मरानों को कोई तरीका नहीं समझाएं, आपके बाद आए भाई? नहीं, ये एक वक्त आता है जब हुक्मरान किसी समझने, सोचने, मशवरा करने, किसी की अच्छी राय लेने, इस सारी सलाहियत से महरूम हो चुके होते हैं। तो ये इन तमाम चीजों से महरूम है। इनको कोई इससे नहीं है कि जी अक्ल क्या है, फहम क्या है, फरासत क्या है, दानाई क्या है, करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस सिलसिले में उनकी तरफ से कोई अच्छा, मैं मोहतरमा ज़ेबा नाज साहब से पूछता हूँ कि आप भी अपोजिशन को क्यों एंगेज नहीं कर रहे जमात इस्लामी को, हालांकि वो आपके हिलाई भी रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, फराचा साहब ने बहुत अच्छी बात की है। पहली बात तो ये है कि एंगेज हम कैसे करें। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, हमारे जितने कायदीन हैं, जितने हमारे लोग हैं, वो सारे जेलों में बंद किए हुए हैं। जो आवाज़ उठाता है उसको वो जेल में बंद कर देते हैं। हमारे कायद इमरान खान साहब ने अभी जो कॉल दी है, इसके ऊपर हमारा भरपूर एहतजाज होगा। हमारा तब तक एहतजाज होगा जब तक हमारे जमात इस्लामी को आपने दावत क्यों नहीं दी? और इस बात का जवाब दें। बिल्कुल हमने दावत इंशाल्लाह दे रहे हैं, देंगे भी। और इनके हमारे साथ हैं, हमारे मौसन हैं, और हम इनके बगैर कुछ भी नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये कहा कि हम आपके साथ हैं, आपको कोई मसाइल हो हमारे साथ डिस्कशन करें, बैठ के हम बात करते हैं, लाए आपने 26वीं तरमीम भी उनके साथ बड़ी डिस्कस की ना? की थी, लेकिन क्योंकि वो बीच में से मीठा मीठा हप हप और कौड़ा कौड़ा थू थू हो जाता है, लेकिन वो हम कुछ कह नहीं सकते। उनके मौलाना फजल रहमान के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात अपने भी होते हैं बीच में, उसके ऊपर लाएअमल वो बना लेते हैं, क्योंकि ये हर वक्त में जो भी हुक्मरान आए ये उनके साथ अटैच हो जाते हैं। इमरान खान साहब का एक अहद रहा है, एक मकसद रहा है कि उन्होंने किसी पार्टी के साथ मिलके एक नई पॉलिसी नहीं बनाई। ये बुरी बात है ना, ये उनको अलायंस में आना चाहिए और बननी चाहिए। एक मुज़ाकरात का रास्ता खुलना चाहिए। मुज़ाकरात, फिर हम इस वक्त ये नून लीग वाले कहते हैं हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात मुझे ये बताए कि कहते हैं, झूठ बोलते हैं, इनके साथ मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। मुज़ाकरात करें तो किस बात पे करें? हमारी रिजर्व सीटों के ऊपर मुज़ाकरात करें, हमारे वजीर आजम का मैंडेट चोरी किया उसके ऊपर मुज़ाकरात करें, हमारे जो लोग जेलों में बंद हैं उनके ऊपर मुज़ाकरात करें। जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये हमारा अगला लाएअमल हमें देंगे नहीं, हमारा रास्ता हमारा नहीं करेंगे। आपकी सही है। मैं इधर कहते हैं हमारे साथ मुज़ाकरात करें, दूसरी दफा घरों में जाके डाले ले जाते हैं, मेरा सवाल सुन लें जी। वो मुज़ाकरा हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा जी। ये जो अपोजिशन है ना जी, जिसमें जमात इस्लामी है, मौलाना फजल रहमान है, दीगर और जमातें, मैं इनसे आपके जुड़ने की बात कर रहा हूँ। आप हुकूमत की तरफ आपके मुज़ाकरात जो हैं, हमारी हुकूमत जो है, आप इनके बारे में बताएं। इनके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, जमात इस्लामी से सलाम तो हुई है, अच्छे हमारे इनके साथ रिलेशन है और इंशाल्लाह आगे चलेंगे भी। हमारी पार्टी के देखे जो भी पार्टी में टीम बनती है हमारी, तो वो 4 दिन बाद तो वो जेलों में होती है। हमारे तो वो प्रोग्राम धरे के धरे रह जाते हैं। हमें प्लान करने के लिए ये हमारा अभी 24 को जो हो रहा है हमारा जलसा, इनको पता है टीम वर्क में कौन कौन सा बंदा लीड कर रहा है,
उनके घरों में छापे शुरू हो गए हैं। अलीमा साहबा ने अनाउंस ही किया कि इमरान खान साहब ने इस दफा कहा है, मैं अपनी आवाम को कहता हूं कि निकलो, अपने स्टूडेंट को कहता हूं, फेडरेशन को कहता हूं निकलो, पूरे पाकिस्तान की आवाम को कहता हूं, अगर पाकिस्तान को बचाना है, अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपने नीट एंड क्लीन करना है, महंगाई को कम करना है, बेरोजगारी खत्म करनी है, ये बिलों के जो तूफान और ये पेट्रोल की जो महंगाई है इसको कम करना है, तो आपको निकलना पड़ेगा, अपने पाकिस्तान के लिए निकलना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि भरपूर तरीके से पूरी दुनिया निकलेगी एहतजाज के लिए। अब मोहतरम मरीम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला अपने आप वापस आ चुकी हैं जी, और उनके आते ही लाहौर का एयर कंट्रोल जो है वो कम हो गया। अब जैसे कल धूप भी निकली तो उन्होंने सफाई का एक प्रोग्राम शुरू किया था, अब उसमें काफी हिस्सा तो पड़ गया उनका। एहसान साहब ये उनका ये हिस्सा कहाँ से पड़ा? ये तो कुदरती अमल है। एहसान साहब खुदा का खौफ करें, ये कुदरती अमल है। हवाएं भी कभी चेंज हुई है, सूरज भी कभी इशारों से चले हैं, ये तो कोई पैसे से पैसों से इशारों से तो ये खुदा की रहमतें नहीं बरसती, ये तो खुदा की जात है। उन्होंने सूरज निकाल दिया तो पोल्यूशन कम हो गई। आयशा खान साहब इसमें मरियम साहिबा का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। आयशा बहुत हंस रही है क्योंकि ये अब पीटीआई की तरफ से ये डिप्टी मेयर बनने जा रही है, अगर कभी इलेक्शन हो गए तो, अगर कभी इलेक्शन तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि ये लाहौर के जो मसाइल हैं जी जी इनको हल करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए प्लान तो बनता ही है, ठीक है। हमेशा हमने देखा कि जब हमारी इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ठीक है, हालांकि कोरोना भी था उस वक्त, देखिए कितना उन्होंने मैनेज किया था। ऑन वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, कि पाकिस्तान ने कोरोना में जिस तरह स्ट्रगल किया, मैनेज किया, सबसे केसेस ज़्यादा हमारे जो है ना पाकिस्तान में कम हुए, ठीक है। आपने बात की सफाई की, ठीक है, इंशाल्लाह जिस तरह भी हम सफाई के लिए आगे जो है ना एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करेंगे, ज़ाहिर एक टीम क्रिएट करेंगे, LWC इदारा है उस पर हम तवज्जो देंगे, बाकायदा न्यू भर्तियाँ करेंगे ताकि उनको जॉब्स मिल सके। ये तो हमने करना ही करना है। आपने बात की सफाई की, तो सफाई को जो है ना कम करना हमारा काम है। गली मोहल्ले में हमने एक सेल कायम करना है, ठीक है, एक कमेटी तश्कील देनी है। ये कहते हैं ना कि एक टाउन, ये वो, मैं कहती हूँ एक टाउन छोड़ एक मोहल्ला, एक गली, वहाँ पे भी कमेटी हमें तश्कील देनी चाहिए, यू नो, कि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गली में तकरीबन कोई 15 से 20 घर होते हैं। नहीं आपने इलेक्शन में का सोच कैसे लिया है? इलेक्शन तो है, आप इस हुकूमत को मानते नहीं, तो यही हुकूमत इलेक्शन करा दे, आप कौन सी इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए पहली बात यह है कि हमारे खान साहब ने हमें जिस तरह अवेयरनेस दी है, ठीक है, हम हार मानने वाले नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे तो होंगे और इंशाल्लाह खान साहब भी आएंगे और हमारी हुकूमत भी इंशाल्लाह आएगी, क्योंकि पूरा दुनिया इस बात की गवाह है कि जो खान साहब से ज्यादतियां हो रही है ना, जितना जुल्म हो रहा है, ठीक है, तरामीम हो रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा। यहाँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान का तो नाम भी बदनाम हो गया, लेकिन इलेक्शन हो गए इंशाल्लाह, ठीक है। जो ताकतवर तबका बैठा हुआ है ना, ये भी इमरान खान साहब ने कुछ भी नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब एक असूल के मुताबिक ये उसका जवाब दें। जी 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 देखो ना, एक तरफ तो आप इस हुक्मरान को मानते नहीं है, ठीक है, कि ये हुकूमत गलत है, आप इन्हीं के हुकूमत में इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं, हाउ पॉसिबल? ये दौर है दोगली पॉलिसी। जी जी, पहली बात है कि इनकी हुकूमत में जो है ना वो इलेक्शन लड़ना, ठीक है, कौन कहते हैं हमने इनकी हुकूमत में इलेक्शन लड़ना है? हमें तो नए इंतखाबात कराने हैं, ठीक है। जो अभी वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए, कौन कराएगा? हमारी पाकिस्तानी अवाम करवाएगी। जमहूरियत इस्लामी पाकिस्तान है, ठीक है, हमारी पाकिस्तान में जो ताकत है उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई रुक सकता। अब 24 जो है नवंबर को जो होने जा रहा है ना, तो इंशाल्लाह मस्त कलंदर होगा, ठीक है। और तब इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारी इमरान खान साहब भी बाहर आएंगे और दोबारा इंतखाबात होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इस हुकूमत को तो हम मानते ही नहीं है और इस हुकूमत के साथ हमने तो क्या से कहते हैं, आगे हमने पॉलिसी रखी नहीं है। इसके हुकूमत में हमें कोई सीट नहीं चाहिए, नए इंतखाबात होंगे, साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। और जो दोगलापन जो जिस तरह की ये डाकू राज बैठा हुआ है ना 45 साल से, तो ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, हमें वो डाकू राज 45 साल से जो हुकूमत दो ही पार्टीज की आ रही है, यू नो, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ठीक है। ये गदी नशीन, ये औरंगजेब या मुगल सल्तनत नहीं है सर, सॉरी फॉर दैट। अब हमें जो है ना शऊर आ चुका है। एक आम पाकिस्तानी, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी जो MA है, जो डिग्री होल्डर है, उसको हम आगे आने का मौका दे। जो हमारी न्यू जनरेशन है, हमें उसको आगे आने का मौका देना चाहिए, ना कि ये जो दो गद्दी नशीन दो ही पार्टी बैठी हुई है। गुल्लू भट्टो का मुकाबला आप कैसे करेंगे? सर पहली बात है, गुल्लू भट्ट हो, जो भी हो, जट हो, हमारी इमरान खान साहब के आगे और PTI के सामने कोई कुछ भी नहीं है, नथिंग।
کیونکہ عمران خان نے جس طرح ہمیں اویئرنیس دی, جو ہمیں شعور دیا, طاقت دی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو مجھے پتا ہے یہ جس طرح یہ لوگ جس کا سہارا لیتے ہیں, طاقت کا سہارا, ٹھیک ہے, ڈاکو راج کا سہارا, کسی کو پیسے دے کے مروا دینا جی, نامعلوم افراد, اگر میں نے فرض کرے کوئی ایک بھی بات اٹھا لینا, ٹھیک ہے, تقدس پامال کرنا, چار دیواری کا تقدس پامال کرنا. اب دیکھیں فرض کرے اگر میں نے کوئی بات میری بری لگی بھی ان کو, تو ہم ڈرتے ہی نہیں ہے, ٹھیک, کریں جو بھی کرنا ہے کریں, ہمیں کوئی بری بات کریں, آپ نہ کریں بری بات, بری بات نہیں, ہم صحیح بات ہے, بری بات مانگیں گے تو ان کو لگ جاتا ہے. مریم نواز شریف, ایک منٹ بات سنیں, مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ آپ کی, ٹھیک ہے, ان کو آپ ٹک ٹاکر کہتی ہیں, ہم مانتے ہی نہیں, بات سنیں, ہم مانتے ہی نہیں, آپ وہ جنیوا اپنا علاج کرانے کے لیے آپ نے چنکا سنی, کیوں ہم مانتے ہی نہیں ہے, وہ وزیر اعلیٰ بیٹھی ہوئی ہے, وہ فیک ہے, ہم مانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اس نے پاور کا یوز کیا. آپ یقین کریں جب میں پہلے پولیس اسٹیشن بیٹھی ہوئی تھی, میرے سامنے کاؤنٹنگ ہوئی ہے, پی ٹی آئی جیتی تھی, NA-127 سے پی ٹی آئی جیتی تھی. بعد میں جو اندر جو بھی ہوا, نامعلوم افراد کا اندر آنا, ٹھیک ہے, دروازے کو لاک کرنا, اور وہ جو ہماری ووٹنگ تھی 2 باکس 3 باکس اور نیو آ کے رکھے گئے. لاہور میں ہونے والے لوکل باڈی کے الیکشن کی, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم ان کے حکومت کے تحت الیکشن لڑیں گے ہی نہیں, ہم یہ کوئی بات ان کی مانتے نہیں, یہ حکومت ہے ہی نہیں. جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کے خلاف آپ ان کو ٹک ٹاکر کیوں کہتے ہیں, یا جب وہ جنیوا میں اپنا علاج کرانے کے لیے گئے تو آپ نے پھپتیاں کیوں کسی, تو انہوں نے اس کا بھرپور جواب دیا. اب میں محترمہ زیبا ناز صاحبہ سے ملتوے سے ہوں کہ وہ یہ بتائیں کہ ان کا لاٹھی, ان کا ڈنڈا, ان کی گولی کا مقابلہ آپ 24 نومبر کو کس طرح سے کریں گے, اور کیا آپ بھی ان کے مقابلے میں وہی چیزیں استعمال کریں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ صبر آزمائیں گے؟ احسان صاحب, پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے. اگر یہ کسی تھی نہیں ابھی بھی ہے, اچھا, اور رہے گی. یہ ان کی جو ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں نا اس پارٹی کے نام سے, یہ ان کی نیندیں بھی حرام ہو جائیں گی اس پارٹی کا نام آئے گا سن کے, جس طریقے سے ابھی ہوا ہے. ہم نے ان کی نیندیں بھی حرام کرنی ہے اور اپنی پارٹی کو مقبولیت بھی دلوانی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب جلد ہمارے بیچ میں ہوں گے, اور یہ وقت دور نہیں ہے, ہماری آواز عرش مولا پہ بھی جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ 90,000 پاؤنڈ کا جو کیس میں سزا دیں گے, آپ اب کہہ رہے ہیں وہ رانا ثناء اللہ کو چھوڑے, وہ تو اپنے کیس کے اوپر بہت ساری بغیرتیاں کر کے کروا کے ترمیمیں رہا ہوئے ہیں. ان کی کون سے ضمیر ہے, کوئی یہ بات کرنے والے لوگ ہیں, ان کے تو نہ دین ہے, نہ ایمان ہے, نہ ضمیر ان کے اپنے ہیں. یہ تو ویسے ہی بریف کیس پکڑ کے آتے ہیں, جب حکومت ملتی ہے تو آ جاتے ہیں, جب حکومت ختم ہوتی ہے تو نکل جاتے ہیں. ان کا تو پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں. دوسری بات احسان صاحب, مجھے میں آپ کے سوال کا پہلے کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے مریم صاحبہ نے جس طریقے سے پاکستان پنجاب میں یا اسلام آباد میں جس طریقے سے آرڈر دیا ہوا ہے پولیس والوں کو کہ یہ 24 کا, ان کا اسلام آباد میں آرڈر نہیں چلتا, آپ کی اطلاع, وہ ان کے چچا ہیں وہاں. احسان صاحب یہ ایک فیملی پاکستان کو لیڈ کر رہی ہے. یہ وہ مدینہ ریاست کی بات تو عمران خان نے کی تھی, اور یہ سعودی عرب والوں کے ساتھ مل کے, یہ سعودی عرب کے وہ جو وہ ہوتے ہیں نا, وہ دادا پوتا آگے رشتہ دار چلتے ہیں, یہ وہ وراثتوں میں یہ لے آئے ہیں پاکستان کو اگرائی کرنے کا ایک ہی ذریعہ ان کے لیے, اور انویسٹمنٹ کا بھی ایک ہی ذریعہ ہے, پاکستان کو لوٹو اور لوٹ کے باہر لے جاؤ. یہ وراثتوں میں آ گئے, پہلے باپ تھا, پھر چچا آ گیا, پھر بانجا آ گیا, پھر بتیجا آ گیا, پھر بیٹیاں آ گئی, پھر بیٹے آ گئے, آگے آپ یہ بھی دیکھیں بلاول بھٹو آ گیا, اور پھر بہن اس کی آ گئی. یہ تو وراثتی چل پڑی نا سیاست. میں نے سوری میں آپ کی بات میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, مغلیہ سلطنت نہیں ہے, جمہوریہ پاکستان ہے. ہم جیسے شہریوں کو آگے آنے کا موقع دیا جائے جو واقعی میں ان کا حق بنتا ہے. یہ تخت نشین کا رواج ہی نہیں ہے سر, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہم مانتے ہی نہیں اس حکومت. نہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ جا رہے ہیں اسلام آباد, تو کتنے لوگ آپ وہاں پہ اکٹھے کر رہے ہیں, اور کس جگہ ڈی چوک جا رہے ہیں یا اسلام آباد کا بس ایریا ہے؟
सर अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ आप डी चौक की बात कर रहे हैं, पूरे इस्लामाबाद को हमने कवर कर लेना है, क्योंकि जितना क्राउड चारों तरफ से आएगा, आपकी सोच है। इमरान खान की एक कॉल पे हर बंदा लब्बैक ये कहता ख्वाब है आपका? ख्वाब सर, ख्वाब नहीं, हकीकत है। ख्वाब देखेंगे तो आगे हकीकत बनेगी। ख्वाब अल्लामा देखते इकबाल हैं। की बात, अल्लामा इकबाल ने कहा था ख्वाब देख के हमें पाकिस्तान नहीं मिला, वजूद नहीं मिला। आप बात करें ख्वाब की, हम हकीकत में रह रहे हैं। अल्लामा अच्छा, इकबाल, ख्वाब- अल्लामा जी। इकबाल की बटुआ चोरी कर ली गई, उनकी घड़ी जो वहाँ ये सियालकोट में। जी, जी। तो आप कैसे अल्लामा इकबाल की बात देख करते लेना, हैं, जिनके हर- साथ ये हुकूमत आपने जी ये जी, सलूक कर रही है, हुकूमत, आप उस ये ख्वाब की देखिए, बात इसमें कर रही हैं। तो कोई दो राय नहीं, पूरे पाकिस्तान को तो पूरी दुनिया को पता है जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चोरी करना, घड़ी चोरी होना, ये करना, अल्लामा इकबाल की जो बहू को तंग किया गया है, ठीक है, कितना उसको तंग किया गया, उसको हिरासा किया गया, तशद्दुद किया गया, इसको हम सब जानते हैं। ये सिर्फ कोई शेर बात नहीं उनके है। पढ़ते हैं, पहली एहतराम नहीं बात है, करते एहतराम उनका। नहीं करते। पहली बात ये कि देखिए, आपने बात की, ये देखो, ये तो एहतराम नहीं ना करते, लेकिन हम में है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने रहनुमा के जो हमारे कायदे आज़म हैं, ठीक है, उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने हमें पाकिस्तान आज़ाद करके दिया, एक आज़ाद पाकिस्तान हम लोग जी रहे हैं, यू नो। और इसी तरह हमें अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखने के बाद हमें रियलिटी में हमें पाकिस्तान मिला, हकीकत उन्होंने ख्वाब देखा तो हमें मिला। हम ख्वाब देखेंगे, हकीकत में उसको हमने उजागर भी करना है, ठीक है, उसको ताबीर भी अच्छा, आप करना है। लाखों लोग कैसे इकट्ठे कर लेंगे, वो तो आपको नहीं जाने देंगे। सर क्या बात है, जब पूरा पाकिस्तान क्राउड आएगा तो कौन ये नहीं जो जाने देगा? पुलिस है, इनकी क्या वैल्यू है, जो ताकतवर तबका बैठा हुआ है, इनकी क्या वैल्यू है, ठीक है। कोई किसी के सामने, पाकिस्तान का क्राउड जब आएगा तो जितने करप्ट इदारे हैं ना, ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। बस इमरान खान की कॉल का हमने जो वेट किया था, हम इमरान खान सामने कॉल दे दी है। आप देखा क्या आपका कि क्या समागम, बल्कि हम 12 लेके जाएंगे। वो कहते हैं खान साहब ने कॉल नहीं दी है, अलीमा खान ने दी है। नहीं, देखिए, पार्टी अलीमा- आपकी नहीं देखिए, मानी। देखिए, आपकी ये जो पार्टी दो नहीं इशार मानी। पैदा करते हैं इशार लोगों पैदा को करना, गुमराह करने के गुमराह लिए। करने के लिए, उनको कमजोर बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको पता, उनको डर है। उनको तो एक आम शहरी से, एक गली के वर्कर से डर है। उनको उठा के ले जाते हैं कि इसने आगे जो है ना किस तरह ने मीडिया पे बात की, उन्होंने ये बात की तो क्यों की, ठीक है, वो क्यों खिलाफ खड़े हुए हैं। नहीं, अब इस तरह चल रहा आप है। बात कर रही थी ना जी, जी। शहनशानियत की, जी, जी, बादशाहत सल्तनत की, या। तो अब आप मुगल सल्तनत आप की। उधर ही इधर लौट रहे हैं ना। किधर? अब अलीमा खान आए या मुशर्रफ नहीं भी नहीं आए। नहीं, नहीं, ये नहीं, आपसे ये जितनी भी बातें फैल रही है ना, इसमें सारा फेक है, कोई इसमें जो है ना सदाकत नहीं है। ये ठीक है? टिकटॉकर जो है ना, हमारे खान साहब ने हमेशा हमें आगे को जो न्यू जनरेशन है, ठीक है, जो न्यू मैंडेट है, वो आगे आ रहा है, ठीक है। अलीमा खान की आपने बात की, अलीमा खान तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे आने की। वो तो कहते हैं मेरी भाई खड़े हैं पाकिस्तान के लिए, मैं उनका साथ दूंगी बगैर किसी मुफाद के। अलीमा खान किसी ओहदे की ना वो नहीं। जेबरा साहब, आपकी अभी मुलाकात हुई अलीमा खान साहब से। जी। तो ये कह रही हैं कि वो सिर्फ आ रही है भाई की राय के लिए। बिल्कुल ऐसा तो ही है। वो लीडरी कर रही हैं आपकी पार्टी को, आपके तमाम अहकामात दे रही हैं। आपसे जो उन्होंने बात की वो हमारे साथ शेयर एहसान साहब, हमारी। पहली बात आपके साथ जो उन्होंने बात की। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं ना सियासतदान हूँ, ना बुशरा बीबी सियासतदान अच्छा। है, ना हमारी फैमिली में कोई सियासतदान नहीं है, एक सिर्फ इमरान खान के अलावा। हम अगर बाहर निकले हैं तो अपने भाई की रिहाई के लिए, हमने आवाज उठाई है तो अपने भाई के लिए। अगर बुशरा बीबी निकली है बाहर, हालांकि वो सियासतदान नहीं थी, उनको घरों से निकाला गया, जेलों में बंद कर दिया गया। किस वजह से? क्योंकि वो इमरान खान साहब की बेगम थी, उनको इसलिए जेलों में बंद किया गया। बहनों को पकड़ के जेलों में बंद किया गया कि वो उसकी आवाज उठा रही हैं, वो उसकी बहनें हैं। ये खून के रिश्ते और ये जो रिलेशन है, ये कभी भी बाउंड नहीं हो सकते। अलीमा साहबा ने मुझे ये कहा कि इमरान खान साहब की आवाज मैं उठाती हूँ बाहर आके, मैं अपने आप से एक अल्फाज भी नहीं बोलती हूँ। जो मेरा भाई, जिस तरीके से इन्होंने 2 हफ्ते उनको पाबंदे सलासर रखा, और है तो 2.25 साल हो गए हैं, लेकिन किसी को इन्होंने मिलने नहीं दिया। इनको फूड पॉइजन हो गया, इनके साथ ज्यादती की गई, इनके साथ जुल्म किया गया, कई दिन लाइट ऑफ कर दी गई, और फिर इनको खाने पीने हो का जाती है, आपको नहीं होती? नहीं 5-5 दिन नहीं होती लोड शेडिंग, ऐसी बात नहीं है। वो हर जुल्म की बर्बरियत को इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे इमरान खान साहब खुदा के साथ दिल लगाए बैठे हैं। वो दुनियादारी से इस टाइम दूर हैं, और जो उनको इल्म है वो ये सारे भगोड़ों को, किसी को नहीं पता कि कल क्या होना है। जब वो कॉल देंगे, ये तो नून लीग वाले खुद बोलना शुरू हो गए हैं
कि जब इमरान खान जेल में बैठे, इमरान खान जेल में बैठे हुए एक कॉल देता है और पूरी दुनिया निकल आती है, तो हम ये परेशान है कि उसकी कॉल में कितना असर है। वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो पाकिस्तान का बानी है, वो पाकिस्तान को चलाने वाला मौसन है, ना वो भगौड़ा है, ना उसको जहाजों की जरूरत है, ना उसको पैसों की जरूरत है। वो एक लब्बैक कहने वाला इंसान है, जिसके लिए मैंने पहले भी कहा कि जिसके लिए मस्जिद नबवी में, खाना काबा में और क्या नाम है, करबला में जिसके लिए दुआएं होती हैं, लोग अपनी दवा भूल के इमरान खान के लिए दवा मांगते हैं। तो ये उसका ही करम है कि बात अब तक बनी हुई है। दुआओं से ज्यादा अमल होता है या कि अमल से ज्यादा कुछ होता है? दुआएं जो है वो इंसान को पार देती हैं साहब, दुआएं कबूल होती हैं, पैसा उस पे कोई अमल दखल नहीं करता। जी आपने बात की दुआओं की, ठीक है, ठीक है। जब इंसान के दिल से दुआ निकलती है तो अल्लाह पाक जो है ना दुआ कबूल फरमाते हैं, ठीक है। दुआ के साथ हमने हरकत भी करनी है, एक्टिव भी रहना है, ठीक है। अब आप देखिए, हमने सिर्फ दुआओं का सहारा नहीं लिया, दुआ भी करते हैं लेकिन हम भरपूर एहतजाज प्रोटेस्ट में हिस्सा भी लेते हैं। हर शहरी दुआ के साथ साथ जब खान साहब की कॉल आती है तो हम लोग हाजिर होते हैं। हमें पता भी है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, हमारे जो जवान तबके को जिसे पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, जो तशद्दुद किया जा रहा है, ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी जो न्यू जनरेशन है, जवान तबका, वो डरती नहीं है, ठीक है। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग इमरान खान के साथ 24 के लिए आपका क्या एहतमाम, कैसे पहुंचेंगे आप? जो मर्जी हो जाए, हमने पहुंचना है। चारों तरफ ये कंटेनर खड़े कर दें, ठीक है। इनके जो ज़रूरत तबका है वो हमें जो अगवा करके लिए जाए। हमने जैसे फ़र्ज़ करें, अगर मैं किसी एक टीम को लेके चल रही हूँ, मेरे अंडर अगर 1000 बंदा है ना, ठीक है, मुझे कुछ होता है, मुझे पकड़ लेते हैं, तो पीछे मैंने 3 अल्टीमेट लोग रखे हुए। ये बनाई आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे खान साहब जो है क्या बेस्ट प्लानर है। हम उनके जो है ना, आप कह सकते हैं हमारे मुर्शिद है, ठीक है। हम उनके सिपाही हैं, हम लोग खड़े हो रहे, वो हमारे लिए खड़े, तो हम उनके लिए ना, हमारे लिए ना मुर्शिद है, आपके मुर्शिद है हमारे, बिल्कुल। तो बात ये कि अगर एक आयशा खान को जी मंजर से जो है ना गायब किया जाता है, तो पीछे अल्हम्दुलिल्लाह 3 और हमारे ऐसे किरदार है जो मेरा रोल अदा करेंगे और क्राउड को वहां तक ले जाएंगे, डी चौक इस्लामाबाद, इंशाल्लाह। ये तो इंतजाम क्या किए हैं? गाड़ियों की हैं आपने, बसों के किए हैं, कारों के किए हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, पैसे कौन खर्च कर रहा है? बता रही मैं, आप यकीन करें, अच्छा आपने सवाल किया कि पैसा जो है ना, कोई भी हमारे जो पीटीआई का लोग बैठे हुए, कोई पैसा नहीं खर्च कर रहा। आप यकीन करें, जो पाकिस्तानी अवाम है अपनी पॉकेट मनी से अपना पैसा इस्तेमाल करके खुद आके प्राइवेट गाड़ियां लेके, ठीक है। आपको पता है रावलपिंडी के तो रास्ते बंद कर दिए गए। अब एक आम शहरी, ठीक है, अपनी पॉकेट मनी से अपने पैसे इस्तेमाल करके वहां तक पहुंचता है इमरान खान साहब की कॉल पे, कोई फंड नहीं आ रहा, ठीक है। पाकिस्तानी मैं और आप जो बैठे हुए अपने पॉकेट मनी से, अपने जेब खर्च से हमने वहां तक पहुंचना होता है। ये यकीन करें, ऐसे भी लोग देखिए जिनके जेब में आपका कि किराया तक नहीं होता, वो लिफ्ट ले लेके वो आपके साथ बैठ जाता है, हमारे साथ बैठ जाता है, तक पहुंच जाते हैं, खाली जेब, लेकिन मोहब्बत है, पहुंच जाते हैं और कोई फंड नहीं आ रही। ये बात गलत है कि फंड है ये वो, लेकिन ये है जो मोहब्बत है इमरान खान साहब से हमारी सब पाकिस्तानियों की, ठीक है। कि इमरान खान साहब हमारे लिए बैठे हुए जेल में ना, ये जो जेल में दाल पानी रोटी खा रहे हैं, ठीक है, कोई उनका खास निजाम भी नहीं है खाने का। खान साहब का क्या करिश्मा है कि 3.5 साल में कख नहीं किया उन्हें, आवाम के लिए कुछ नहीं किया, तो क्या आप जोम है आपको इस बात की ना? आप कहे कि पूरा दुनिया गवाह है, ठीक है। जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत आई, तो उनकी हुकूमत 2 साल कोरोना हुआ। अब हम सब जानते हैं कोरोना में किस तरह वो अपने मुल्क को स्टेबल करके आगे लेके गया है। आप यकीन के अमेरिका ने खुद तारीफ की पाकिस्तान की, हमारे खान साहब की, ठीक है, वो पूरे ऑन वर्ल्ड तारीफ की गई कि कोरोना में भी पाकिस्तान 2 साल जिस तरह सरवाइव किया, ठीक है, कारोबार चलते रहे, ठीक है, कोरोना भी बहुत कम था। ये एक इमरान खान साहब की पॉलिसी थी, उन्हें हमें गाइडेंस दिया, इदारों को गाइडेंस दिया, एक पॉलिसी को कायम करके हम उसके मुताबिक चले, तो ये हुआ ना। तो मरियम नवाज ने आटा तकसीम किया, मुफ्त आटा कमाल कर दिया। आप यकीन करें, मेरी ही मोहल्ले की बात है, ठीक है, मैं राउंड लगाती हूँ, चेक करती हूँ, चेक एंड बैलेंस करना तो हमारा काम है। हम तो वो जो है ना पॉलिटिशियन है कि हम गली गली में घूमते फिरते हैं, हम सीट पे बैठ के अपने पावर को यूज नहीं करते, पैसे को यूज नहीं करते, ठीक है। हम गरीब आदमी हैं, गरीब है, हम उनके साथ उठना बैठना, हम पता था अगले घर में क्या हो रहा है, ठीक है। अब आपने जो बात की ना कि वो आटे की ना, तो अभी मेरे साथ ना मोहल्ले की कुछ खवातीन जमा हुई आईडी कार्ड लेने कि आयशा ये आईडी कार्ड है, तो जी हमें ना वो क्या से आटा मुफ्त मिल रहा है। मैं कहा चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। अब उन्होंने जो आईडी कार्ड जो था ना वो स्कैन किया, किसी को भी नहीं मिला, यकीन करें, वो आईडी कार्ड नंबर स्कैन नहीं हो रहा था। अच्छा, इतना फेक, इतना झूठ है।
کچھ بھی نہیں آٹا. یہ جو آٹا ہے نا اربوں روپے کا آٹا تقسیم کیا آپ اور جو مریم ٹک ٹاکر صاحبہ ہیں یہ صرف پاکستان سے پیسہ لوٹ رہے ہیں, یہ پاکستان کو ریلیو نہیں دے رہے, یہ صرف کوڑے کے نام پہ, ٹیکس کے نام پہ, بلوں کے نام پہ, ہر وہ چیز جو عوام سے لوٹی جا سکتی ہے لوٹ کے یہ اپنے خزانے بھر رہے ہیں. پاکستان کا خزانہ ختم کر دیا ہے, عوام کو جینا دشوار کر دیا ہے, صرف اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات ہے, اب آپ یقین کریں کہ ہمارے جو خان صاحب ہے ایک سمپل لباس میں بیٹھے ہوتے ہیں, قمیض شلوار میں, ان کا کوئی قمیض برانڈیڈ نہیں ہوتا, لیکن جو جس کو پہنتے وہ برانڈ بن جاتا ہے, یو نو. اب جو ہے مریم نواز صاحب, مریم جو صاحب ہے ان کو آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ان کا ایک بیگ 15 لاکھ کا. اچھی بات ہے, غریب کیوں اچھی بات ہے, غریب عوام انہوں نے شال جو پہنی ہو 3 کروڑ کی, غریب عوام بھوک سے مر رہی ہے, اور آپ بات کریں کہ اچھی بات ہے 15 لاکھ, ٹھیک ہے, اس نے ایک پرس 15 لاکھ کا لیا, آگے سے وہ کہتے ہیں ہم آٹا تقسیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ آٹے کے نام پہ پیسہ بٹورنا, اور باہر کے وہ تو آپ کو پی آئی کے ایئر لائن بھی دے رہے, کمال بات ہے, وہ بھی تو سیل کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا یہ پی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے بتائیں آپ. بولیاں لگائی جا رہی ہے, اچھا بولیاں لگائی جا رہی ہے, یہ عالم ہے کہ پی آئی کا ادارہ سیل ہو رہا ہے, پی آئی سیل ہو رہا ہے, یہ سب کچھ سیل کر دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں آپ آگے آگے ہوتا کیا ہے. ہمارا ملک تو ویسے گروی رکھا گیا ہے, یہ منزل عام پہ نہیں آ رہا, ہمیں غلام بنا دیا کہ ہم غلام نہیں. اس کے بعد نہ آپ کو آٹا ملے, نہ آپ کو ایئر لائن چاہیے, آپ کو کچھ نہیں چاہیے, ہمیں عمران خان صاحب چاہیے, ہمیں اپنا لیڈر چاہیے. عمران مجھے یہ بتائیں کہ اتنی اچھی اسکیمیں مریم نواز شریف صاحبہ نے شروع کی ہے کسانوں کے لیے, ورکروں کے لیے, عام خواتین کے لیے, اب وہ بس چلا رہی لاہور میں فری بس, تو آپ یہ ان کی اپریشیٹ کریں, ان کی مخالفت کیوں کرتی ہیں؟ دیکھیں اگر وہ عوام کو جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا نا انہوں نے, اگر وہ آ کے ارتھ کوئک لیڈی نہ بنتی, عام لیڈی رہتی, جو ہم نے دیکھے کونسلر کے دور سے الیکشن لڑے ہیں 2002 سے, اور ہم نیچے والے اس طبقے کے ساتھ زمین پہ بھی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, ان کے دکھ سکھ میں ہم شامل ہوتے ہیں. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب ہم نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی. محترمہ مریم نواز شریف کے بارے میں یہ جو گفتگو کر رہے ہیں زیبا ناز صاحب اور راشد خان صاحب, یہ ان کی گفتگو جاری تھی کہ ٹائم ہو گیا یہاں پہ ختم, اب تنگی دامہ ہے, میں کیا کروں, تو اس لیے میں اسی ٹائم پہ اپنا پروگرام کو ختم کرتا ہوں. اب میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات اس کا فیصلہ کرنا آپ نے.